बड़ी खबर यह कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक जारी है। शरीयतपुर में एक और हिंदू शख्स को भीड़ ने पीटा है। एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। पहले धारदार हथियारों से हमला किया गया, उसके बाद जिंदा जलाने की कोशिश की गई। उस व्यक्ति की तस्वीर जरा आप देखिए, जिसको स्ट्रेचर पर डाल करके इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। ये बांग्लादेश में शरीयतपुर इलाका है, जहां एक हिंदू शख्स को उसके धर्म के आधार पर एक बार फिर कट्टरपंथी भीड़ की हिंसा का शिकार होना पड़ा। बांग्लादेश बना इस्लामिक स्टेट, यूनुस राज में जिहादियों की खेप, मुनीर का साजिश वाला डर्टी प्लान। आईएसआई ने खोली अपनी नई दुकान, हादी के नाम खूनी जिहाद का नारा, बांग्लादेश में सीरिया वाला नजारा। हत्या, हिंसा, हिंदू विरोधी एजेंडा, कट्टरपंथ और जिहाद जैसे शब्द बांग्लादेश की नई पहचान बन चुके हैं। यानी सीधे सीधे मुनीर की उंगली पकड़कर पाकिस्तान के नक्शे कदम पर निकल चुका है यूनुस लैंड। और बांग्लादेश का क्या हश्र होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। और इन साजिशों को अंजाम देने वाले चेहरे भले ही बांग्लादेश के मुसलमान हैं, लेकिन इनके दिमाग में नफरत का जहर घोलने की साजिश कितने सलीके से हो रही है, उसकी तस्वीरों को गौर से देखिए। बांग्लादेश के पूर्व पीएम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ जुटी, लेकिन इस मौके पर उस्मान हादी के समर्थकों ने अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के झंडे लहराते हुए हादी की हत्या के लिए न्याय की मांग का नारा लगाकर बांग्लादेश में बढ़ती आतंकी पैठ का सबूत दुनिया के सामने रख दिया। इसमें कोई शक नहीं कि हादी की हत्या के बहाने बांग्लादेश में हिंदू दीपू चंद्र दास को जलाना हो या हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा हो, इन सब के पीछे आईएसआई का हाथ है। और मुनीर का ये ढाका सेल कहीं और से नहीं, बल्कि ढाका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन से ही काम कर रहा है। मुनीर के इशारे पर आईएसआई ने पिछले साल नवंबर में ढाका सेल का गठन किया था। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे ढाका सेल का बड़ा रोल सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका सेल की कमान एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर संभाल रहा है। आईएसआई के स्पेशल विंग के ब्रिगेडियर के अलावा मेजर समेत कई पाकिस्तानी अफसर काम कर रहे हैं। ढाका सेल का मुख्य मकसद बांग्लादेश की सत्ता पर कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को काबिज करना है। यही वजह है कि आईएसआई का ढाका सेल चुनाव होने तक बांग्लादेश की सत्ता पर यूनुस को बरकरार रखना चाहता है। ये इस्लामिक कट्टरपंथी साजिश का ही जहर है कि अब बांग्लादेश के जेंजी अपने देश की बात छोड़कर हिंदुस्तान को टारगेट करने में मशगूल हैं, और इसमें बांग्लादेश की हिजाब वाली लेडी ब्रिगेड भी शामिल है। लेकिन अब मुनीर और यूनुस की जोड़ी का आतंकी प्लान एक्सपोज हो चुका है, और अगर बांग्लादेश के ऊपर से पाकिस्तान का साया दूर नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के पड़ोसी देश का हाल भी सीरिया की तरह खतरनाक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।